हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनूमेंट मित्रा स्कीम। तो बेसिकली ये मोनूमेंट मित्रा स्कीम है क्या, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी बेनिफिट्स कैसे हो सकती है। और देखिए, जब भी कोई कल्चरल या फिर ऐसे नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जो प्रोविजंस मेंशन किया गया है या फिर जो लीगल प्रोविजंस मेंशन किया गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो हृदय योजना है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मोनूमेंट मित्रा स्कीम इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो मेन देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है कि 1000 से भी ज्यादा जो मॉन्यूमेंट है, कौन सी मॉन्यूमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनको जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेके जाना है। तो ये प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, इन मॉन्यूमेंट्स को रिवैम्प करेंगी। तो रिवैम्प का जो मीनिंग है कि इसकी जो स्ट्रक्चर या फिर इसकी अपीयरेंस को और भी इंप्रूव करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट, उसकी इंप्लीमेंटेशन या फिर उसकी देखभाल जो है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ सिस्टम होती है, एक कुछ लीगल प्रोविजंस होती है, उसके अंदर किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे निरीक्षण किए जाते हैं। लेकिन उसके अपीयरेंस को अगर देखिए प्राइवेट कंपनी के अंदर रखा गया, तो एक तो बात है कि यहाँ पे ये जो प्राइवेट कंपनीज जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको जो है एज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको करना पड़ेगा, काफी उनके लिए भी बेनिफिट है। और दूसरी क्या है यहाँ पे कि मेनली देखिए, उनकी अपीयरेंस जो है या फिर उनके जो टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफी सारे काम किए जा सकते हैं। यानी कि देखिए, लाइटिंग से स्टार्ट होके यहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटी से लेके जॉब, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से लेके बहुत कुछ चीजें यहाँ पे डेवलप की जा सकती है, जो एक्चुअली पब्लिक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। क्योंकि देखिए, अलग अलग जगह पे अगर आप देखेंगे भी कि जो पब्लिक हॉस्पिटल हो गई या फिर पब्लिक जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, उससे बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। और यहाँ पे ये सब जो मॉन्यूमेंट्स जो है, इसकी मेंटेनेंस या फिर इसकी निरीक्षण जो करेगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी। तो मेन इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे जो है 15 अगस्त 2023 से पहले तक एटलीस्ट 500 ऐसे एग्रीमेंट जो है अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट करेगी, मिनिमम 500 बिफोर 15 अगस्त। तो मेन देखे कि आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि जो 15 अगस्त तक यहाँ पे एम जो एटलीस्ट हाफ ऑफ द गोल अचीव करने का यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि 1000 जो अगर टारगेट है, तो 500 तो यहाँ पे एग्रीमेंट्स करने ही होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो लाइटिंग सिस्टम्स हो गई, उसके अपीयरेंस, उसकी जो सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक किए जाएंगे। और इसके थ्रू टूरिज्म भी डेवलप होगी और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से किए जाएंगे। अलग अलग काफ़ी सारे यहाँ पे जो है सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द लोकल कम्युनिटी मौजूद हो सकती है। रिगार्डिंग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, तो अगर बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से, आर्टिकल 49 क्या बोलती है कि ये स्टेट के पास ऑब्लिगेशन होती है ताकि कोई भी मॉन्यूमेंट, प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक या फिर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जो पार्लियामेंट ने कहा है नेशनल इंपोर्टेंस के अंदर, तो उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, बेस्ड ऑन आर्टिकल 49। फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है आर्टिकल 51A के हिसाब से, कि ये भारत के हर सिटीजन की ड्यूटी होती है कि हमारे देश की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, उनको वैल्यू करना और उनको प्रिजर्व करना। ये आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है, और उसके लिए अलग अलग एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती रहती है। रिगार्डिंग एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको आमासार एक्ट भी बोला जाता है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, जिसके हिसाब से जो एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है या फिर जो रिमेन्स है ऑफ जो नेशनल इंपोर्टेंस के हिसाब से, तो उनको प्रोटेक्ट करना मेन उद्देश्य है। यानी कि उनकी कुछ भी
जो है खराबी नहीं कर सकते हैं, अगर किए गए तो उनके लिए अलग अलग पेनाल्टी होगी, तो ऐसे कुछ एक्ट्स मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो हृदय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए ये हृदय योजना, इसका जो फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। तो इसका मेन फोकस क्या है कि जो भी हेरिटेज सिटीज है उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे जो भी भारत के हेरिटेज सिटी है उनको प्रिजर्व करना, और जो मेन जो सोल है, यानी कि जो हेरिटेज सिटी की जो मेन यहाँ पे अगर बात करेंगे जो मेन यहाँ पे आइडेंटिटी है उसको आगे बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ताकि जो भी यहाँ सिस्टम हो गई, यहाँ पे जो भी गवर्नेंस होगी, ताकि वो सिटी और भी अपीलिंग हो सके, एक्सेसिबल हो सके अलग अलग लोगों के थ्रू, इंफॉर्मेटिव हो सके और एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो सके यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि ये 2015 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अगर बात करेंगे विद इन 4 ईयर्स तो यहाँ पे टोटल जो है लगभग 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है, और यहाँ पे 12 आइडेंटिफाई की गई है सिटीज को, 12 सिटीज को। कौन से आप देख सकते हैं कौन से स्टेट में, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, बादामी के केव्स आपने सुना ही होगा, द्वारका बहुत ही फेमस है यहाँ पे, गया जो है, देन कांचीपुरम साउथ में, जो मथुरा, पुरी, वाराणसी बहुत ही पॉपुलर है, वेलंकनी और वारंगल। सो ये सब जो है रिच हेरिटेज सिटीज है। तो हृदय योजना मेनली सिटीज की इंप्रूवमेंट के लिए, नॉट द साइट्स। तो एक सिटीज में अगर ज्यादा साइट्स होंगे तो पूरे सिटी को यहाँ पे एक्चुअली टारगेट करके प्लानिंग की गए थे। तो यहाँ पे सिटीज की मेन देखिए कि आप इन सिटीज के नाम जब आपने सुने होंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेरिटेज की इमेज भी आपको याद आया होगा और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट काफी सारे प्लानिंग करती रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्लानिंग में डिले हो जाती है, बहुत सारे यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस आती है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट पार्टी जब ऐसे काम करेगी बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी, और यहाँ पे लोग जो है जो आसपास के लोग उन लोग को भी जॉब्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों की ही प्रोटेक्शन की जा सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द मोनूमेंट मित्र स्कीम। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।